सामीन मोहतरम, अब वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम अफकार के दूसरे सिलसिले का, जिसका नाम है अदबी सरगर्मियाँ। इस सिलसिले में आज हम आपके लिए मारूफ ब्रॉडकास्टर, शायर और सहाफ़ी जनाब सफदर हमदानी की अदबी खिदमात पर तहरीर करदा तहकीकी मकाले की कारगुजारी पेश करेंगे। गुज़िश्ता दिनों जीसी यूनिवर्सिटी की तालिबा सैयदा सबर जाफरी ने सफदर हमदानी की अदबी खिदमात के उन्वान से अपना एमफिल का मकाला तहरीर करके डिग्री हासिल की है। सफदर हमदानी जैसी हमजहत शख्सियत पर अपने तहकीकी काम के हवाले से बात करते हुए मकाला निगार सैयदा समर जाफरी का कहना था, सफदर हमदानी दौर हाजिर के मुमताज़ सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर, दानिश्वर हैं, शायर हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत उनकी शख्सियत के रंगारंग पहलू हमारे सामने आते हैं, तो उन पर मकाला तहरीर करना ज़ाहिर है मुझ जैसी एक जूनियर तालिब इल्म के लिए दुश्वार काम था, लेकिन मैंने अपनी बिसात भर कोशिश की है और हत्तल इम्कान इसको एक मयारी मकाला बनाने की कोशिश की है। सफदर हमदानी ने मुख्तलिफ अदबी असनाफ में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मकाला निगार सैयदा समर जाफरी ने रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, सफदर हमदानी की अदबी खिदमात बहुत मुतनव्वे हैं। आप पाकिस्तान और लंदन के अलावा दीगर यूरोपीय ममालिक के भी अदबी और अज़ाई हलकों में एक बड़ी और नामवर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, और आपने एक अदीब होने की हैसियत से इन सरगर्मियों में बहुत ही फ़िआल किरदार अदा किया है। और उनका कमाल ये है कि उन्होंने बहुत बैक वक्त मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में अपने जज्बात और एहसासात का बयान किया, लेकिन उनमें से किसी भी सिनफ़ सुखन का पलड़ा कमज़ोर मालूम नहीं होता। सफदर हमदानी की तहरीरों में मज़ाहमती पहलू उनके सच्चे तख्लीक़कार होने की दलील भी है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मकाला निगार का कहना था, मज़ाहमती पहलू जो है आप कह लें कि नज़र आता है। इसके अलावा उनका जो नज़रिया शेर है वो ये कहते हैं कि या तो जो मैं करता हूँ उस पर शेर कहता हूँ, और या फिर जो मैं शेर कहता हूँ वो करता हूँ। यानी एक बाअमल शायर हैं वो सिर्फ लफाजी की हद तक शायर नहीं है, बल्कि बाअमल शख्सियत के मालिक हैं। तो उनकी जो शायरी है मैं तो इसी तरह उसको कंक्लूड करूँगी, नतीजा निकालूँगी कि उनकी तहरीरों में एक तारीख कोठड़ी में दिया जलाने की कोशिश की है, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। सफदर हमदानी ने सैयदा सबर जाफरी के तहकीकी काम को सराहते हुए मकाला निगार को मुबारकबाद पेश करने के साथ इस अमर का इयादा भी किया कि अदब में तख्लीक के साथ तनकीद और तहकीक को भी अरफा मकाम हासिल है। ये जो मेरे अदबी काम पर या मेरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर जो 6-7 मुख्तलिफ गोशे हैं, उन पर ये जो एमफिल हुआ है पंजाब में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो ये इससे पहले भी एक एमए का थीसिस मेरे पे हो चुका हुआ है, लेकिन वो बहुत वाजिबी सा था। लेकिन ज़ाहिर है जो मयार हमारे यहाँ तालीम का और तहकीक का है उसके तनाजुर में वो बहुत एक वाजिबी सा काम था। लेकिन ये काम ज़रा थोड़ा सा एक चूँकि एमफिल के लेवल पे था, और दूसरा करने वाली बच्ची जो ख़ुद उस्ताद हैं उर्दू अदब की ननकाना साहब में, सैयदा समर जाफरी, उन्होंने लगभग 2 साल सर्फ किए हैं इस तहकीक में। ज़ाहिर है एक आदमी की ज़िंदगी के इतने पहलू हों तो उसमें तहकीक में वक्त लगता है, शायर के तौर पर, अदीब के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर, उस्ताद के तौर पर, फिर मुहक्किक के तौर पर, फिर सबसे बड़ी पहचान जिसे मैं अपनी पहचान कहता हूँ एक नशरियात के तालिब इल्म के तौर पर। तो ये सारे गोशे उन्होंने सामने रखे, और उसमें मरसिया और सफ़रनामा ख़ास तौर पर उसका ज़िक्र हुआ और उसकी तहकीक हुई। इस काम के सिलसिले में जहाँ सैयदा समर जाफरी ने बड़ी मेहनत से काम किया है, वहाँ डॉक्टर ज़रीन हबीब उनका बहुत किरदार है इसमें। फिर हारून साहब, डॉक्टर हारून जो साबिक सदर शोबा उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं,
اور جو موجودہ صدر شعبہ اردو ہیں سنجرانی صاحب، ان تین لوگوں نے بہت دلچسپی لی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے 2 لوگوں کو میں بالکل نہیں جانتا، میں انہیں ملا نہیں ہوں کبھی سوائے ڈاکٹر زرین حبیب کے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ نے ایک عزت دینی تھی جو میرے حصے میں آئی۔ مجھے یہ عزت ملی کہ جہاں ایک طرف میرے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ادبی، صحافتی، نشریاتی یہ ایم فل ہوا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے لاہور سے، وہاں خود میرے ادارے نے مجھے یہ عزت دی۔ پھر ایک بار شکریہ ادا کروں اپنے بہت عزیز فیاض کیانی کا، اور سب سے زیادہ شکریہ ریڈیو پاکستان کا جس نے ہمیشہ مجھے عزت دی۔ ادبی شخصیات کے ادب پاروں کو تحقیقی نگاہ سے دیکھنا یقیناً آئندہ آنے والے وقت کے لیے نت نئے ادبی جہات اور موضوعات کی وجہ بنے گا۔ پروڈیوسر کامران طارق، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔